बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके लिए हर रोज़ एक सबक आमोज़ नई वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आज का वाक़या है एक बादशाह और बहरूपिये का है। अल हज़रत कहते हैं, बहरूपिया था मदारी, रूप बदल बदल कर दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगज़ेब आलमगीर के पास आया, कहने लगा, मैं रूप बदलूँगा, अगर आप पहचान न सके तो इनाम लूँगा। आपने कहा, मैं कोई ऐसा वैसा बादशाह नहीं हूँ। कहा, मुझे धोखा देना मुश्किल है। कहा, नहीं, मैं रूप बदलूँगा। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं, बड़े परहेजगार आदमी थे। बहरूपिया कहने लगा, मैं रूप बदलूँगा, आप नहीं पहचान सकोगे। फरमाया, चल, जितना तेरे अंदर ज़ोर है लगा ले। हज़रत ने ऐलान किया, मैंने फ़ौजी भर्ती करने हैं, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने। 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया। इसकी बारी आई तो 10 रुपये दिए। कहने लगे, तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफ़र पर तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। इसने भी सारे मुंह पर स्याही मल ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंढा लिए, भवें तक कटवा ली, बदरंग होके आया। कटोरा आगे किया तो हज़रत ने 10 रुपये डाले। कहते हैं, तेरे आने जाने का किराया मैंने फिर तुझे पहचान लिया है। कुछ दिन फिर गुजरे तो टीचर की ज़रूरत थी। इसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पर जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ कर आया। कहने लगा, मैं उस्ताद हूँ। 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया गया। इसकी बारी आई तो फिर 10 रुपये दिए। कहने लगे, तेरा किराया मैंने फिर पहचान लिया है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। वो जब भी आता हज़रत पहचान लेते। एक दिन सफ़र पर जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद पर जा रहे थे औरंगज़ेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर पूछने लगे, यहाँ क्या है? कहने लगे, एक बाबा जी बैठते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर कहने लगे, यार, पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते हैं। कहने लगे, ज़रा मैं भी ना दुआ करा लूँ, नेक काम जा रहा हूँ। बादशाह थे। बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है। बाबा जी गार में बैठे हैं। कहने लगे, मैंने मिलना है, मैं औरंगज़ेब हूँ। उन्होंने कहा, हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो। यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में खड़े हो जाओ, सब एक जैसे हैं। अब लाइन में खड़े हो गए। 50 आदमी आगे थे। कहते हैं, 51 नंबर मेरा था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुँचा गार के दहाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पर नज़र डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। कहते हैं, मैं इनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा, हजूर, मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुज़ुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहत भी कर दी, देखना जुल्म ना करना, जब तुम जीत जाओ तो गुरूर व तकब्बुर भी ना करना। कहते हैं, अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार नजराने के तौर पर मसल्ले के नीचे रखे। तो उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा तो उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, आज तूने नहीं पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम तो बनता है। आज नहीं तूने पहचाना, ला पैसे दे अब। औरंगज़ेब कहने लगा, यार, तूने हद कर दी। कहाँ चढ़ा तू, कहाँ खड़ा रहा धूप में, कमाल कर दी आज तूने। बता क्या लेगा, जल्दी बता, कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है। उसने कहा, सबसे कीमती हीरे वो हैं जो तेरे ताज में लगे हैं, मुझे तेरा ताज चाहिए।
دوستو سنو، یاد رکھنا میرے آل حضرت کہتے ہیں اورنگزیب نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپی کے قدموں میں رکھا، کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرے مانگنے پر دیا ہے نا، جب واپس آتا ہوں نا تو آنا میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ دے کر جب میں پلٹا نا تو بہروپیے نے آواز دی، بادشاہ ٹھہر جا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا نا تو کہنے لگا یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے ہوئے، آج میں قابو آیا تو کہنے لگا لے جاؤں؟ کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہہ پڑے، تڑپا اور رو کر کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے پیروں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے آل حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کر ان پر یہ عزت ملی۔ جزاک اللہ۔